स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की पाठ योजना को लेकर के, यानी लेसन प्लान नंबर 3 को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन प्लान नंबर 1 और 2 को कवर किया था। तो अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर या अदर सेमेस्टर से हैं और आपको गणित के लिए लेसन प्लान बनाने हैं तो बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो बीएड है उसमें 6, 7, 8, 9, 10th, इसके अलावा कभी कभी 11th और 12th क्लास के लिए भी लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। चूँकि कॉलेज जो अलॉट होता है उसके हिसाब से आपको टीचिंग करनी होती है। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये 6, 7 और 8th क्लास के लिए ही लेसन प्लान तैयार करने होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 6 और 7th क्लास को लेकर के लेसन प्लान किस तरह से तैयार करना है गणित विषय से, उसको कवर किया था। इसके अलावा भी मैंने हर एक विषय से, यानी अगर आप सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट साइड के लिए या फिर गणित या फिर साइंस के लिए, तो उन सभी के लिए मैंने लेसन प्लान प्रोवाइड करा रखा है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करेंगे पाठ योजना संख्या 3 को। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ऐसे ही कॉपी करके चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पाठ योजना संख्या डालेंगे, फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम यहाँ पर वही पड़ेगा जो आपको अलॉट किया गया है, जो आपको टीचिंग के लिए मिला है। उसके बाद छात्राध्यापक अगर आप हैं या अध्यापिका हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। जिस कक्षा के लिए, चूँकि ये त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये 9th क्लास में है, तो बिल्कुल कक्षा आप 9th डाल सकते हैं। वर्ग कौन सा है, ABCD डाल सकते हैं। विषय यानी ये आपका सब्जेक्ट गणित का है। उप विषय की बात करें गणित में, ये आपका अंक गणित है और टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर दिनांक कैसे डालेंगे, दिनांक की बात करें तो दिनांक आप जिस भी डेट को लेसन प्लान तैयार करेंगे यहाँ पर वो डेट रहेगी। कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वो डालेंगे। अवधि यानी टाइम पीरियड कितना है, तो 35 मिनट है। बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, बट डेट वगैरह आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सामान्य उद्देश्य यानी जो आपके जर्नल एम्स होते हैं, जो सामान्य जानकारी बच्चों को देने के लिए होते हैं, वो चीज़ें हम डालते हैं। तो हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है, हमारे विषय से संबंधित रहता है, यानी विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, विद्यार्थियों को गणित की शर्तें व नियमों से परिचित कराना, विद्यार्थियों में शीघ्रता व शुद्धता से प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करना। ये सारे पॉइंट, तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। यही पॉइंट आपको जो जनरल एम है या सामान्य उद्देश्य उसमें लिखने रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से संबंधित होता है। टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियाँ बच्चों को देंगे। इसमें आप ज्ञानात्मक उद्देश्य हेडिंग डाल सकते हैं या सीधा सीधा आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी त्रिकोणमिति को समझ जाएंगे, विद्यार्थी त्रिकोणमिति का उपयोग करना समझ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थी त्रिकोणमिति के द्वारा तीनों कोणों को जान जाएंगे, विद्यार्थी त्रिकोणमिति के उपयोग से अवगत हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक एम जिसमें आपका टॉपिक रहता है। उसके बाद हमारा आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री, जो भी आप टॉपिक को पढ़ाने में चीज़ें यूज़ करें, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट या ब्लैक बोर्ड हो गया, या कोई आपका इससे संबंधित मॉडल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है TLM में शो करेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई TLM की। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से संबंधित, तो विद्यार्थी पूर्व कक्षा में त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेसन प्लान में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अगर आप हैं तो कथन, और छात्र क्रियाएं यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स।
तो इसमें आप पहला प्रश्न करते हैं, दर्शाते हुए यानी बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब आपने ऐसे डॉट बनाया और बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो बच्चों ने बताया इसे हम बिंदु कहते हैं। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि दो बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, यानी अगर हम ए है और उसको बी से मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो बच्चों ने बताया इसे हम रेखा कहते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं कि तीनों रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चों ने बताया त्रिभुज कहते हैं। आपने अगला प्रश्न किया त्रिभुज की भुजाओं के मापन को क्या कहते हैं, बच्चों ने बताया त्रिकोणमिति कहते हैं। पांचवा आपने प्रश्न किया त्रिकोणमिति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, उन्हें थोड़ा दिक्कत हुई इस उत्तर को देने में, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य कथन आ जाएगा। उद्देश्य कथन में आप बताएंगे कि बच्चों आज हम अपने टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल टॉपिक ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन तैयार करेंगे, यानी बच्चों को किस तरह से टॉपिक पढ़ाना है, किन किन पॉइंटों को रखना है, वो आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में शो करेंगे। इसके लिए आप पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु यानी टीचिंग पॉइंट क्या होगा, टीचर्स एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, टीचिंग मेथड क्या होगा और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप हेडिंग वाइज मेंशन करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आपका पहला टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु है। इसमें आप बताते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में आपने व्याख्यान विधि यानी एक्सप्लेनेशन या लेक्चर मेथड का यूज़ किया है। संपटकार में बिल्कुल आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप बताते हैं। आप ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे जो है डायग्राम वगैरह बनाएंगे, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आप किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आप फॉर्मूला बता रहे हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आप इसको ब्लैक बोर्ड वर्क में ज़रूर मेंशन करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ करें। आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आप उनको बताते चल रहे हैं और बच्चे जो है इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, वो कॉपी में किस तरह से नोट डाउन कर रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लेसन प्लान में होनी चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल किस तरह से दे रहे हैं, एग्ज़ाम्पल में कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दे करके एग्ज़ाम्पल मेथड का यूज़ करते हुए, और आप किस तरह से ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो है मूल्यांकन प्रश्न यानी इवैल्यूएशन। किस तरह से आप बच्चों का इवैल्यूएशन क्लास में कर रहे हैं, मतलब आपने टॉपिक को पढ़ा दिया है और बच्चे किस तरह से उन चीज़ों को समझ रहे हैं, इस चीज़ को आप जानने के लिए जो है विकासात्मक प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। इसमें आप 2-3 प्रश्न दे सकते हैं, जैसे पहला है त्रिकोणमिति में किसी प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय बताइए, ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। लास्ट में आएगा गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में आप घास्य करने के लिए बच्चों को 2 से 3 प्रश्न दे सकते हैं। जैसे यदि पहला दिया है cos 1 थीटा इक्वल 3/4 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारे जो है क्वेश्चन आप दे सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से भी बना के दे सकते हैं। टिप्पणी तो वो होती है जिसमें जो पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करता है, जो आपके ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, या कह सकते हैं जो आपके अध्यापक होते हैं, जो आपकी फ़ाइल वगैरह चेक करते हैं, वो यहाँ पर टिप्पणी में लिख सकते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ें और मेंशन करनी हो सकती थी। अभी आपको जो आगे हम लेसन प्लान बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम टिप्पणी ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह से टीचर जो है टिप्पणी भी करते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा लेसन प्लान नंबर 3 जो कि गणित विषय से संबंधित था, और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम पाठ योजना संख्या 4 को कवर करेंगे, जो कि गणित विषय से संबंधित रहेगा, कक्षा 8 से रहेगा और विषय गणित है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर।